हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करने वाले हैं इस क्लास में, जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी की ही। एंड यार, इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं की तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप लोग वहां से जाकर के सारी क्लासों को सहजता पूर्वक अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिलहाल में इससे पहले यार हम लोग एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, तो उसी में हम एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे या संगठन थे उनको यार हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास किया। एंड यार हम लोगों ने पढ़ा भी और उसको कवर भी किया, ठीक है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे इस क्लास में, फिलहाल ये क्लास लेनी तो नहीं चाहिए थी क्योंकि ये वर्ड के अंतर्गत आता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे तो यार मैंने सोचा इसको भी एक क्लास इसकी भी हम ले ही लेते हैं, ठीक है। जिससे लगे हाथ ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे विश्व में जो भी हमारे अनुसंधान हैं, जो भी हमारे संगठन हैं कृषि से रिलेटेड, उन्हीं की चर्चा आज इस क्लास में हम करेंगे, ठीक है। और बड़े बेहतरीन तरीके से करेंगे। कोई भी क्वेश्चन यहां से अगर आता है तो जाएगा नहीं, इतनी गारंटी है, ठीक है। तो जो आज हम बात करने वाले हैं वो वर्ड बेस पे करेंगे। बात करेंगे एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ही, लेकिन अभी तक पढ़ा था इंडियन लेवल पे, अब पढ़ेंगे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो कृषि संगठन में क्या पढ़ेंगे, कृषि संगठन में हम लोगों ने एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अभी तक पढ़ा था इंडिया लेवल पे, लेकिन अब पढ़ेंगे वर्ल्ड लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड लेवल पे पढ़ेंगे। वर्ल्ड लेवल पे हमारी जितनी भी अनुसंधान है, रिसर्च सेंटर है या जितने भी संगठन हैं उन्हीं को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यार क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं सहजता से बोलना चाहूंगा कि क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। देखते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो क्या क्या बात करेंगे इसमें, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कृषि के अनुसंधान संस्थानों की। कृषि के अनुसंधान संस्थान कौन सा है ये देखेंगे, इसका वर्ष देख लेंगे लगे हाथ, कब इसकी स्थापना हुई, एंड इसका मुख्यालय भी देखेंगे, यानी इसका हेडक्वार्टर कहां पे है वो भी देखेंगे, एंड इसका संक्षिप्त नेम क्या है, संक्षिप्त नाम क्या है उसको भी देखेंगे। एंड इसी के साथ हम इसका उद्देश्य भी पढ़ेंगे कि इस संगठन का उद्देश्य क्या था, कि मतलब इस कृषि के जो भी अनुसंधान है उसका उद्देश्य क्या था स्थापित होने का, ठीक है। तो जितने भी हम पढ़ेंगे फिलहाल में आज कंप्लीट हो जाता है तो बेटर है, नहीं कंप्लीट होता है तो इससे रिलेटेड एक क्लास हम और अटेंड करेंगे जहां पे सारी चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो फिलहाल में हम इतने टॉपिकों को लेकर के चलेंगे कि
प्रत्येक अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान का नाम क्या है, किस वर्ष उसका गठन हुआ, एंड उसी के पश्चात उसका मुख्यालय कहां पे है, यानी उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, और उसका संक्षिप्त नाम क्या है, एंड उसी के साथ हम उसका उद्देश्य भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसी में पहला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, क्या बात करनी है हमको, हमको बात करनी है कृषि कृषि अनुसंधान अनुसंधान संस्थान, एंड इसी के पश्चात जो हमने बात करनी है वो बात करनी है संक्षिप्त नाम की। किसकी? संक्षिप्त नाम क्या है इसका, एंड इसी के बाद मुख्यालय की बात करनी है, मुख्यालय, एंड इसी के बाद जो हमने बात करनी है वो बात करनी है वर्ष कौन सा था इसके स्थापित होने का, एंड इसी के बाद इसका उद्देश्य क्या था, इसके उद्देश्य को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कृषि अनुसंधान संस्थान यानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या रिसर्च सेंटर हमारा कौन सा है, पहला। तो देखते हैं पहला, देखते हैं इसी में पहला हमारा क्या आता है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर क्या, अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह, क्या, सलाहकार समूह, ये पहला है हमारा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह। ठीक है, एंड इसका संक्षिप्त नेम क्या है, इसका संक्षिप्त नेम क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CGIAR के नाम से भी जानते हैं। ये हमको इसका संक्षिप्त नेम क्या करना है, याद रखना है। इसका मुख्यालय कहां पे है, इस अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार जो समूह है, इस कमेटी का या एडवाइजरी जो भी कमेटी है, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ये है इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय के साथ, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय के साथ, ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। एंड इसके वर्ष की बात करें, इसका इस मतलब रिसर्च सेंटर का या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हमारे स्थापित वर्ष कौन सा है, तो ये स्थापित वर्ष जो है ये है 1971 में। कब? 1971 में इस अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका वर्ष भी हमको क्या करना है, याद रखना है। एंड अगर इसी के उद्देश्य की बात करें, यानी इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या था कि जिस कारणवश इसकी आवश्यकता पड़ी वर्ल्ड लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अधिक से अधिक कृषि जो अनुसंधान है उनकी स्थापना की जाए।
ठीक है। इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। तो उद्देश्य क्या था? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक कृषि अनुसंधान सुनिश्चित करना, अधिक से अधिक कृषि अनुसंधान सुनिश्चित करना, यही इसका क्या था? उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के लिए ये हमारा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या किया गया? स्थापित किया गया। तो ये हुआ हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल की बात है, यानी अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर एडवाइजरी जो भी हमारी कमेटी थी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। स्थापना एंड मुख्यालय इसका, और इसका पर्पस क्या था? तो इंटरनेशनल लेवल पे मोर एंड मोर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट क्या करना? प्रोडक्ट करना या स्थापित करना। ठीक है, बात करते हैं दूसरे अनुसंधान की। दूसरा हमारा क्या आता है? दूसरा देखते हैं इसी में खाद्य। क्या देखते हैं? खाद्य एवं कृषि संगठन। क्या बोलते हैं? खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका संक्षिप्त नाम FAO के नाम से भी जानते हैं। एंड इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय हमको याद रखना है। मुख्यालय कहां पे है? रोम में। रोम या इटली में। रोम और इटली में। ठीक है। एंड वर्ष कौन सा था? तो 1977 में। कब? 1977 में इसकी स्थापना की गई। 1977 में, सॉरी 1995 में है। 1945 में इसकी स्थापना की गई। एंड किस उद्देश्य से की गई? तो इसके 2 से 3 उद्देश्य हमको क्या करने हैं? याद रखने हैं। पहला उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य ये था कि खाद्य एवं कृषि संगठन को स्थापित करने का पहला जो उद्देश्य था वो ये था कि कृषि या खाद्य, या मतलब ये बोल सकते हैं एक तरीके से पॉइंट वाइज लिखेंगे इसमें कि सभी को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करवाना या प्राप्त करना। ठीक है, तो ये हुआ। एंड उसके बाद दूसरा इसी में सक्रिय जीवन जीने के लिए, सक्रिय जीवन जीने के लिए खाद्य संसाधनों की, या सक्रिय जीवन जीने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की, उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित पहुंच करना, या नियमित रूप से उसको विकसित करना।
नियमित रूप से पहुंच करना दूसरा उद्देश्य ये था। एंड तीसरा उद्देश्य क्या था कि अभी तक 149 बोल सकते हैं, 149 देशों ने क्या किया है, इसका सहयोग दिया है, या पूरे विश्व में 149 देश इसको क्या कर रहे हैं, इस संगठन में शामिल हैं। ठीक है, तो एक उद्देश्य ये हो गया हमारा। इसके 194 से अधिक सदस्य राज्य हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। एंड इसी में देखते हैं जो ये हमारा FAO है, ये क्या है, FAO दुनिया भर में 130 देशों से अधिक देशों में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, देशों में कार्य कर रहा है वर्तमान में। ठीक है, एंड इसी में अगर और नोट करना चाहें तो एक लास्ट पॉइंट ये नोट करना कि इस संगठन को बनाने का उद्देश्य यह भी था, पूरे विश्वास के साथ ये बोल सकते हैं कि खाद्य के संसाधन में कोई कमी नहीं आएगी। इस संगठन के खाद्य एवं कृषि संगठन को स्थापित करने में सभी व्यक्तियों को यह विश्वास होना चाहिए या करवाना चाहिए कि अब किसी भी स्तर पे या देश स्तर पे, विश्व स्तर पे भूख की कमी से कोई भी व्यक्ति नहीं पीड़ित हो सकता है। तो इसी उद्देश्य से खाद्य एवं कृषि संगठन का क्या किया गया, हमारे स्थापना की गई। अच्छा, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, ये जो संक्षिप्त नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको आप लोग समझ जाना, ये इसी का शॉर्ट नेम है इंग्लिश में। ठीक है, मैं केवल इतना ही लिखूंगा बार बार, उसको आपको सर्च करके देख लेना है। इसको हम लोग जैसे बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है संक्षिप्त नाम। मैं बार बार ये लिखूंगा, आप लोग मैनेज कर लेना इंग्लिश नेम उसका क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है रोम या इटली में है। किस वर्ष इसकी स्थापना की गई, 1945 में। उद्देश्य क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने का, तो पहला उद्देश्य था सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। एंड सेकेंड क्या था, सेकेंड ये था कि सक्रिय जीवन जीने के लिए सभी व्यक्तियों को अपना जीवन नियमित रूप से जीने के लिए इस संगठन के द्वारा ये प्रयास किया गया कि सभी व्यक्तियों तक नियमित रूप से हम क्या कर सकें, अच्छा से अच्छा भोजन प्राप्त करवा सकें। एंड इसी के बाद यह जो संगठन है यह 194 देशों में इसकी सदस्यता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात यह जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर में 130 देशों ने इसको अपना करके क्या किया है, रखा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं नेक्स्ट की। देखते हैं इसके पश्चात जो हम तीसरी बात करेंगे वो बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय
केंद्र, अंतरराष्ट्रीय केंद्र उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, उष्ण कटिबंधीय कृषि, ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम है हमारा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट नेम इसका क्या है, CIA, एग्रीकल्चर ट्रॉपिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इसका शॉर्ट नेम है। इसका मुख्यालय कहां पे है, तो मुख्यालय इसका कोलंबिया में है। कहां पे, कोलंबिया, कोलंबिया नाम याद रखने हेडक्वार्टर्स के। एंड इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1969 में इसकी स्थापना हमारे की गई थी। एंड इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका भी एक ही उद्देश्य है यार। ज्यादातर जो भी हमारे ये कृषि से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनका सभी का उद्देश्य एक ही था कि गरीबी को खत्म करना ज्यादा से ज्यादा, या भूख की जो भी चीजें हैं, भूखों से व्यक्ति को पीड़ित ना हो, यानी व्यक्ति पीड़ित ना हो, तो भूख की कमी को दूर करना और मानव स्वास्थ्य कल्याण की बात करना। तो यही सारी इनके क्या थे, पर्पस थे ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के। तो वही बात हम लोग कर रहे हैं कि इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था भूख की कमी, भूख की कमी को या गरीबी की कमी को कम करना, क्या करना, कम करना एवं मानव स्वास्थ्य कल्याण को विकसित करना। मानव स्वास्थ्य कल्याण को विकसित करना, क्या करना, विकसित करना, ये उद्देश्य था हमारा। इस एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का या इंस्टीट्यूट का एक ही उद्देश्य था हमारा, अंतरराष्ट्रीय केंद्र उष्ण कटिबंधीय कृषि, ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। एंड हेडक्वार्टर हमारा कोलंबिया में है। एंड इसका जो क्या है, वर्ष है वो 1969 है। एंड भूख की कमी और गरीबी की कमी को कम करने के लिए एंड मानव स्वास्थ्य कल्याण की बात हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो आई होप यार ये भी हमको क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। देखते हैं इसके बाद जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट की बात करते हैं। अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय वानिकी, क्या बोलते हैं, वानिकी, ये भी हमको याद रखना है। फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ये इंटरनेशनल फॉरेस्ट से रिलेटेड है। इसका संक्षिप्त नाम क्या है, CIAOF के नाम से भी जानते हैं। एंड इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय हमारा इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में, कहां पे, इंडोनेशिया में। एंड इसका वर्ष कौन सा है, तो वर्ष है 1993। एंड इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका एक ही उद्देश्य है
कौन सा? तो उद्देश्य हमको याद रखना है, यह वनों आदि के स्थायी, यह वनों आदि के स्थायी प्रबंधन के लिए एक वैज्ञानिक तर्क प्रदान करता है। वैज्ञानिक तर्क क्या करता है? प्रदान करता है। साइंटिफिकली जो भी हमारा रीजन होता है वो कौन देता है? तो ये इंटरनेशनल जो भी हमारा एग्रीकल्चर ऑफ फॉरेस्ट है, ये हमारा क्या करता है? ये इन सारी चीजों पे हमारा क्या करता है? कार्य करता है। या इसका जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है। हेडक्वार्टर कहां पे? इंडोनेशिया में। वर्ष कौन सा? 1993। संक्षिप्त नेम CIAOF एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्या नेम है? तो अनुसंधान केंद्र अंतरराष्ट्रीय वानिकी हमारा इसका क्या है? नेम है। ठीक है, तो ये भी हमको क्या हुआ होगा? समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। देखते हैं इसी में जो नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मक्का एंड गेहूं अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षिप्त नेम इसका क्या बोलते हैं? CIMMYI के नाम से भी जानते हैं। एंड इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है? मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय हमारा है मैक्सिको में। कहां पे? मैक्सिको में इसका क्या है? मुख्यालय है। एंड अगर इसके स्थापित वर्ष की बात करें तो 1943 में। कब? 1943 में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। एंड इसी में अगर हम उद्देश्य की बात करें कि इस अनुसंधान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, तो वो था मक्का और गेहूं के जो भी उच्च क्वालिटी है, उच्च किस्म है, उसको विकसित करना। तो इस तरीके के जो भी सारी चीजें हैं मक्का और गेहूं से रिलेटेड, उन सारी किस्मों को अच्छी से अच्छी प्रजाति को क्या करना? विकसित करना। तो यही उद्देश्य हमको क्या करना है? यहां पे लिखना है। क्या लिखते हैं? यह मक्का और गेहूं के अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण को क्या करना? संरक्षण को विकसित करना। पहला उद्देश्य ये हुआ हमारा। एंड दूसरा उद्देश्य क्या था? यह उन्नत किस्म के गेहूं एवं
मक्के की उन्नत किस्म के गेहूं एवं मक्के की प्रजाति को मक्के की प्रजाति को विकसित करना, क्या करना, विकसित करना या बढ़ावा देना, ये उद्देश्य भी हमको क्या करना है, याद रखना है। उद्देश्य हमको जरूर याद रखना है यार, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, तो इतनी सारी चीजें हमको यार समझ में आई होंगी। इसका शॉर्ट नेम या ऑर्गेनाइजेशन नेम, हेडक्वार्टर एंड इसका जो स्थापित वर्ष है और इसका उद्देश्य क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने का। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। देखते हैं इसी में जो नेक्स्ट बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र CIP। ठीक है, ये हमको क्या करना है, याद रखना है। इसको हम ओनली CIP के नाम से ही जानते हैं। इसका मुख्यालय कहां पे है, पेरू में। कहां पे, पेरू, ये भी याद रखना है। इसका वर्ष कहां पे है, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी, तो वर्ष है इसका 1971 में। कब, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। एंड इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका जो उद्देश्य था वो था जड़ एवं कंद की खेती, जड़ एवं कंद की खेती में गरीब लोगों के कल्याण एवं विकास से संबंधित और लिंग इक्विटी को हासिल करना या प्राप्त करना, ये उद्देश्य भी हमको क्या करना है, याद रखना है कि जड़ एवं कंद से रिलेटेड जो भी हमारी खेती होती है उसमें गरीब जो व्यक्ति हैं उनके विकास की बात करना, उनके कल्याण की बात करना और उनके लिंग इक्विटी की भी बात हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र CIP हेडक्वार्टर पेरू में किस वर्ष स्थापित हुआ, 1971 में। उद्देश्य क्या था, ये उद्देश्य की बात तो हम लोगों ने कर ही ली। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें हमको क्या हुई होंगी, समझ में आई होंगी। बात करते हैं कुछ नेक्स्ट जो हमारे एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात हम यहां पे करते हैं। ठीक है,
देखते हैं नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रों में, अंतरराष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान केंद्र, इसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो संक्षिप्त नाम इसका देखते हैं RDA, ये हमको याद रखना है। एंड इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है? मुख्यालय और वर्ष, तो मुख्यालय इसका कहां पे है? सीरिया। कहां पे है? सीरिया में। एंड सीरिया के साथ साथ जो वर्ष है वो है हमारा 1977 में। 1977 में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। हमारी हेडक्वार्टर कहां पे? सीरिया में। कृषि अनुसंधान संस्थान कौन सा? तो अंतरराष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान केंद्र। ये यार नाम थोड़ा सा टफ है, लेकिन याद करेंगे तो याद हो जाएगा हमारा, ठीक है। एंड इसी के पश्चात उद्देश्य क्या था? तो यार मैंने पहले ही बोला, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है सबका एक ही उद्देश्य था, ज्यादा से ज्यादा, कि गरीबी को खत्म करना, भूखमरी को खत्म करना, गरीब व्यक्तियों का कल्याण करना, उनके स्वास्थ्य की बात करना। यही सारी चीजें इन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होती हैं, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो उद्देश्य में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने एवं अनुसंधान के माध्यम से गरीबी को कम करना, गरीब को नहीं कम करना, पुअर को कम नहीं करना, पोवर्टी को कम करना, ठीक है। एंड इसी के पश्चात जो दूसरा उद्देश्य है हमारा, कृषि की उत्पादन में या आय में सुधार या विकास करना, डेवलपमेंट। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं सब इन्हीं पे बात करते हैं, उनकी इनकम को डेवलप करना या उनकी प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना या डेवलप करना, एंड फूड सिक्योरिटी को भी क्या करना? डेवलप करना। इन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से या रिसर्च सेंटर के माध्यम से। इसका एक उद्देश्य और लिखते हैं हम, प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रयोगों के, प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रयोगों में उद्देश्य से यानी जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उनमें भी यार अच्छी से अच्छी डेवलपमेंट करना, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको भी डेवलप करना अच्छी तरीके से। तो इस उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रों में
कृषि का क्या किया गया, ये रिसर्च सेंटर हमारा ऑर्गेनाइज किया गया या लगाया गया। कब लगाया गया, 1977 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, सीरिया में। किस उद्देश्य से लगाया गया, तो ये उद्देश्य भी हमको क्या करने हैं, याद करके रखने हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट आता है, हम उसकी बात करते हैं। देखते हैं इसी में नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अनुसंधान संस्थान कौन सा है, अफ्रीकी चावल केंद्र। अफ्रीकी चावल केंद्र, बेसिकली यह भी एक अनुसंधान संस्थान ही है। इसको ऐसे ना लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अफ्रीकी चावल अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और बेसिकली यहां पे होता क्या है, अफ्रीकी चावल ही मिलता है। इस अनुसंधान केंद्र में या ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में हमको अफ्रीकी चावल ही देखने के लिए मिल जाता है। इसके संक्षिप्त नाम नहीं दिया गया, इसको भी काटते हैं। मुख्यालय की बात करते हैं, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट ये हमारा कहां पे है, इसका मुख्यालय है हमारा। वर्ष छोड़ देते हैं, इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य याद रखना है कि अफ्रीका में चावल की जो भी हमारे कमी थी उसको बढ़ाने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए हमारे ये अफ्रीकी चावल अनुसंधान केंद्र का क्या किया गया, इसको स्थापित किया गया, या जिसको हम लोग अफ्रीकी राइस रिसर्च सेंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, अफ्रीकी चावल अनुसंधान केंद्र। बात करते हैं नेक्स्ट की। देखते हैं इसी में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सार्क कृषि, सार्क कृषि अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र या सार्क कृषि केंद्र। ठीक है, संक्षिप्त नेम क्या है, यस क्या है, सार्क एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। ठीक है, एंड इसका मुख्यालय कहां पे है, तो बांग्लादेश में। कहां पे, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी जो है हमारी क्या है, ढाका। क्या है, ढाका में। तो इसी ढाका में ये हमारा सार्क कृषि केंद्र या सार्क कृषि अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसी में अगर और बात करें इसका उद्देश्य क्या था, तो यहां भी केवल और केवल एक ही उद्देश्य है जो कि हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद एक और देख लेते हैं, लास्ट है हमारा, लास्ट है इस क्लास का लास्ट है, ना कि इस चैप्टर का लास्ट है। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सिंचाई। क्या है, अंतरराष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन संस्थान कहां पे है, इसको हम लोग
IM क्या बोलते हैं, आई के नाम से भी जानते हैं। एंड इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है हमारा श्रीलंका में। कहां पे, श्रीलंका। एंड इसकी जो राजधानी है एग्जैक्ट कोलंबो। कहां पे, कोलंबो में। ये हमारा अंतरराष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन संस्थान देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है। एंड इसी में जो हम और बात करें, और क्या बात करें, इतनी सारी चीजें हमको क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। इसके वर्ष की भी बात हम लोगों ने नहीं की, उद्देश्य की भी बात हम लोगों ने नहीं की। उद्देश्य यही था कि इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई का प्रबंधन करना। इसी उद्देश्य से ये एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा श्रीलंका या कोलंबो में इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया। एंड इसका क्या किया गया, प्रोडक्शन हमारे किया गया। ठीक है। तो ये हुई हमारे कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसकी बात आज हम लोगों ने की है। ठीक है। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अभी इसमें हम इसके नेक्स्ट की बात और करेंगे पार्ट सेकेंड में। आगे जो बात करेंगे वो एक क्लास और अटेंड करेंगे जहां पे हमारी ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल वाले कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए